सुनील कौशिक जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज जिस बयान की चर्चा, जिस स्टेटमेंट की चर्चा हर तरफ हो रही है वो ये कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, अब ये मेरे काम का आकलन करेंगे, ये अपने आप में जाहिर है कि एक बड़ा संदेश भी देता है और संगठनात्मक स्तर पर मजबूती देने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बहुत बड़ी एक बात नजर आती है। लेकिन आपको लगता है कि ये नवाचार भारतीय राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में एक लीडरशिप कल्चर का शिफ्ट है? देखिए पूर्णिमा जी, सेकंड लीडरशिप तैयार करना हर एक पार्टी की जिम्मेदारी होती है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने वो एक संदेश दिया भी है। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आप देखिए सुषमा स्वराज हों, अरुण जेटली हों, एक सेकंड लीडरशिप थी। फिर इसके बाद अब बदली है। क्या अन्य पार्टियां इससे संदेश लेंगी? और मुझे लगता है लेना भी चाहिए, क्योंकि जब लोग थकने लगते हैं और थकने के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो उनको समझने का प्रयास नहीं करती। जैसे आजकल आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूथ बड़ा मुखर हो रहा है और वो यूथ बुजुर्ग लीडरशिप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। अपनी बात कहने का उनका एक अलग तरीका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सेकंड लीडरशिप आपको तैयार करनी पड़ेगी, उसको खुली छूट देनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के ने ये संदेश देकर, आप देखिए ना, फोटोग्राफ्स देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, सारे बड़े नेता जब कुर्सी पे बैठते हैं नितिन जी, सब पीछे खड़े होते हैं। तो ये अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी संदेश है। लेकिन यदि मैं पत्रकार होने के नाते आकलन करूं तो अभी नितिन नवीन जी को परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि निश्चित तौर से उस बड़ी लीडरशिप के बीच वो अभी भी असहज महसूस अपने आप को कर रहे हैं। इतना बड़ा कद के नेता जब उनके साथ हैं, चाहे पहले जब वो मुख्यालय पहुंचे तब अमित शाह ने उनको रिसीव किया, या आज के फोटोग्राफ्स आप देखिए, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, BL संतोष जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये सब लोग जब उनको कुर्सी पर बिठाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि निश्चित तौर से वो असहज हैं और थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुझे लगता है समय लगेगा। लेकिन क्या ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या JP नड्डा की तरह ये काम करेंगे? तमाम सवाल ऐसे उठ रहे हैं, क्या सीधे सीधे हुक्म आदेश जारी होंगे वहां से, वहां केवल हस्तांतर करेंगे? इन सब से अलग हटके नितिन जी को काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्यशैली JP नड्डा साहब की रही है, जो जितना मैंने JP नड्डा साहब को जाना है व्यक्तिगत तौर से, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े फैसले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लिए होंगे। स्ट्रक्चर भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि संसदीय कमेटी लेती है, लेकिन संसदीय कमेटी कैसे लेती है हम सबको पता है। एक इशारा होता है, संसदीय कमेटी में रखा जाएगा, सर्वोच्च संस्था है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या नितिन जी इसमें एडजस्ट होकर के खुले निर्णय ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? क्या युवाओं को जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इनकी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से चेहरे होंगे, तब उसके बाद एक देश में संदेश जाएगा। बिल्कुल। और पहली अग्नि परीक्षा, पहला लिटमस टेस्ट जाहिर है कि बंगाल चुनावों से भी जोड़कर देखा जाएगा। सुब्रांश राय जी, जब बीजेपी इस तरीके के बदलाव करती है, बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान करती है, बीजेपी एक जमीन से जुड़े हुए नेता को, और शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जब पहली बार नितिन नवीन का नाम सामने आया तो गूगल करके देखा होगा कि नितिन नवीन कौन, उनको इतने मजबूत पद पर बैठाना, आपको लगता है कि ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि फिर कांग्रेस ऐसे बदलावों की तरफ कब बढ़ेगी? कांग्रेस क्या बीजेपी से ऐसे बदलावों के साथ कुछ सीख पाने की स्थिति में है, या सीख रही है, या बिल्कुल नकार रही है इसे? पूर्णिमा, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड और सेलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि क्या ये नड्डा पार्ट 2 होंगे, जिनके अपने डिसीजंस होंगे, या पार्टी के हाई कमान मतलब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो पर्ची बनाकर देंगे उसको ये फॉलो करेंगे? ये देखिए मेरे हाथ में ना एक रबड़ स्टैंप है, ठीक है? तो जिस पार्टी में मुख्यमंत्री पर्ची के द्वारा बनता है,
जहां अध्यक्ष के का मतलब घोषणा बाद में होती है और उसका बंगला पहले अलॉट हो जाता है, वहां मुझे भी पता है और तमाम ये जो मित्र पैनल में हमारे बैठे हैं सबको पता है और आपका भी दिल जानता है पूर्णिमा जी। मैं भी आपको बोलता हूं पूर्णिमा मिश्रा, यू आर द बॉस। तो आपका भी दिल जानता है जे बॉस कि नितिन नवीन की क्या और कितनी भूमिका है। स्टेज पे खड़ा होकर आप मेरे बॉस हो, ये ऐसा ही नड्डा जी के लिए कहा गया था और हम सबने देखा था कि कैसे अमित शाह ने नड्डा जी को धकिया दिया था। धकियाना समझते हैं ना, कि वो जो जश्न, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उनको धक्का देकर पीछे ठेल दिया गया था। अच्छा। तो मैं डॉक्टर सुनील कौशिक की एक बात से तो 100% सहमत हूं कि लगभग 4.5 साल नड्डा जी रहे हैं इस पद पे, कार्यकारी और अध्यक्ष दोनों मिलकर, और 4.5 सालों में हमने नड्डा जी को सिर्फ इसके अलावा और कुछ देखा नहीं है। ठीक है। इस स्टैम्प के अलावा। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, हमारा साधुवाद है। मेरे सवाल का जवाब लेकिन आप मिस कर गए। मेरे सवाल का जवाब, पर्टिकुलर जो मेरा सवाल था उसको आप मिस कर गए। खैर, मैं सेकंड राउंड में उसके पास आपके लिए भी आऊंगी। शाजिया भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और अभी सुब्रांश राय जी जब एक स्टैम्प दिखा रहे थे तो मेरे मन में साथ साथ एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की स्टैम्प तो मिली नहीं होगी, तो कहीं ये सोनिया गांधी जी के नाम की स्टैम्प या राहुल गांधी जी के नाम की स्टैम्प तो नहीं थी जो हाथ में ये उदाहरण के तौर पर लेकर बैठ गए। बट हैविंग सेड दैट शाजिया, प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बॉस कहा है, तो इसको हम कैसे एक सम्मान के तौर पर देखें? हम एक कार्यकर्ता संगठनात्मक मजबूती की तरफ एक एग्जाम्पल सेट करते हुए देखें, या पावर कल्चर का, काम आधारित पावर कल्चर का संदेश देखें? सबसे पहले तो एक और सह कार्यकर्ता होने के नाते नितिन जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बॉस हैं, उनकी उम्र कम है। हम सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादातर लोग जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा है, मुझे लगता है उन सब के मुकाबले आप नितिन जी की उम्र को देखेंगे तो कम है, लेकिन वो बॉस हैं। और आप सोचिए, किसी भी पार्टी में संभव है, एक गाना है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, तो इट हैपेंस ओनली इन बीजेपी। जरा आप सोचिए पूर्णिमा जी, इज इट इवन पॉसिबल? क्या आप सोच सकते हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को पटल पर खड़े होकर कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे बॉस हैं? हिम्मत है, विनम्रता है, इस तरह का जो एक मनोबल है किसी में हो सकता है? वो संभव नहीं है। तो मैं बहुत ही मैं ऑफिस में थी, फिर वापस आई, काफी भीड़ थी, आप जानती हैं, आपने देखा। आप जरा सोचिए, मैं ये हमारे देश के इतिहास में, मतलब मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री, वो भी कितना कद्दावर, जो इतने साल मुसलसल तौर पर जिसका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि नेहरू जी तो खुद ही बन गए थे ना, पहले इलेक्शन में तो उनको बना ही दिया गया था।